जिस काम से हमें मना किया जाता है, पता नहीं क्यों वो हमारे लिए ज़्यादा पुरकशिश हो जाता है और हम वो करना चाहते हैं। जी। हम उस पहाड़ को सर करना चाहते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। हम उस दरिया में छलांग लगाना चाहते हैं जो इससे पहले किसी ने तैर कर पार नहीं किया। जी, जी, जी। हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जिस जगह मशहूर हो कि वहाँ पहले कोई नहीं पहुँचा। जी। अच्छा, ये जो सारा कुछ है, जो चौंका देने की ख्वाहिश है, दुनिया को हैरान कर देने की ख्वाहिश है। जी, जी। अच्छा, हैरान कर देने की, चौंका देने की इस ख्वाहिश की तकमील अदर वे अराउंड भी हो सकती है, दूसरी शक्ल भी है इसकी। ख़वातीन जो हैं वो ओवरथिंक करती हैं, डाउट्स करती हैं, गिले शिकवे ज़्यादा करती हुँ, हैं हुँ, और कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं रख पाती अपने पार्टनर के साथ। हुँ, जिसकी वजह से फिर होता ये है कि वो जो सोच रही होती हैं ना, वो उनको यकीन लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि वाक़ई ही कुछ ना कुछ एग्ज़िस्ट कर रहा होता है। जैसे हुँ, जो वो सोच रही होती हैं, तो वो कभी-कभी देख भी आप रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ़ आपका जो कैजुअल एटीट्यूड और बहुत अच्छा ताल्लुक और बड़ा दोस्ताना रवैये से वो मसला खुद ही हल हो जाता है, जी, इंटेंस नहीं पकड़ता। जी, तो जी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये रवैये कुछ ख़वातीन के सीखने के भी होते हैं। नज़र रखना हुँ, और अमल करना, जी। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हुँ, तो हम बाज़ औक़ात नज़र भी रखते हैं, तनकीद भी करते हैं, जी, ज़िक्र भी करते हैं, अमल नहीं कर पाते। जी, और अमल करने में, रूबअमल होने में ही एक्चुअली नताइज तब्दील होते हैं। जी, नताइज तनकीद करने से, तबसरे करने से, ज़िक्र करने से, कमेंट्री करने से नहीं तब्दील होंगे। जी, 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 जी। नताइज सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बाअमल होने से। अगर हम किसी जगह डायलॉग करने की बजाय अपनी ताकतवर पोजीशन का इस्तेमाल करें तो उसके नतीजा में नापसंदीदगी पैदा होती है और वो नापसंदीदगी आहिस्ता आहिस्ता बगावत में बदल जाती है और बगावत वापस हमारी उस ताकतवर पोजीशन के लिए चैलेंज बन जाती है। ये हमारे रिश्तों में भी होता है, जहाँ कहीं हम अपनी कोई ताकतवर पोजीशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें डिसलाइकिंग और फिर बगावत का सामना करना पड़ता है। इस बारे में आज हम इस शो पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन नवाज़ है अस्सलाम वालेकुम, मैं जहाँ हूँ। और ये है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज़। विलिंग वेज़ के लाहौर स्टूडियो से अपने शो का आगाज़ करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो हर आन नई शान के साथ मेहरबान है। हुँ। कहिए आप सब कैसे हैं? आपके घर वाले कैसे हैं? और आपके इरादे और मिज़ाज कैसे हैं? इरादे कैसे हैं? ये तो बड़ी खूबसूरत बात हो गई ना, क्योंकि इरादों मौसम का इरादा ज़रा थोड़ा मोहसिन साहब। मौसम का इरादा और मौसम को के जो इरादे होते हैं उनके बारे में इंसान के गुमान भी बहुत कुछ हैं। जी। वो इंसान के अंदर जो डायलॉग चल रहा होता है वो समझता है कि ये बाहर से मौसम, लोग ये उसको हुँ, कुछ कह रहे हैं। जैसे दिल वो है ना कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, हुँ। शहर क्यों साए-साए करता है। वाह, तो वाह! अपना दिल उदास हो तो सारी दुनिया उदास नज़र उदास आती है, नज़र आती है। खामोश नज़र और आती शायर है। ने कहा कि मुतमईन हो दिल तो वीरानों के सन्नाटे भी गीत हुँ, और दिल उजड़ जाए तो शहरों में भी तन्हाई बहुत। वाह! तो आपका ख़्याल है कि मौसम तो इंसान के अंदर का है ना? सारे मौसम मन के मौसम, मन का मौसम सच्चाई। तो हुँ, सच्चाई के उस मौसम को पहचानने के लिए हम बातों का थोड़ी देर कर देते हैं और जी, हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बाहर हमें लगता है कि ये लोग, ये मौसम, ये कायनात, ये बाकी सब लोग जो हैं ये कुछ बदले बदले से हैं। जी, 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 बिल्कुल। और फिर हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई मन का मौसम उदास है ना मोहसिन साहब, जी, और कोई आपको बाहर के मौसम से बाखबर करते हुए कहता है कि ये मौसम बड़ा सुहाना है, जी, तो आप बिल्कुल डिनाई कर देते हैं और जी, आपको लगता है बिल्कुल सुहाना मौसम नहीं है, ये भी कोई मौसम है, क्योंकि जी, आपका मन का मौसम उदास होता है ना। बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल। मतलब काम तो मन के मौसम पे करने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मौसम रंगीले सुहाने हुँ। अभी बाज़ औक़ात हमारे अंदर जब कोई यानी रंगीलापन चल रहा होता जी, है, जी। हमें बाहर का मौसम भी फिर रंगीला रंगीला
और सुहाना लगता है और हम कहते हैं कि तू छुट्टी लेके आ जा बालमा। मतलब कि काम काज भी ना करो तुसी। हाँ, अब देखिए ना क्या मैसेज दिया जा रहा है इसमें हाँ, ये अब कि काम भी ना करो काम तुम। भी ना करो, तेरी 2 टकियां दी नौकरी, हाँ। मेरा लाखों का सावन जाए। हाँ, अच्छा। मतलब कि पूरे का पूरा कुनबा उजाड़ने का प्लान है। हाँ, यानी कि शायर हज़रात भी कभी-कभी मोहसिन साहब जी, अम, ए मुबालगा राई। बहुत ज़्यादा मुबालगा राई करते हैं और मुझे हैरत होती है जब जो शायर हज़रात को पढ़ने वाले शायर हैं ख़वातीन भी, शायरात भी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, जी, दोनों की। जी। तो वो जब फ़ॉलो करते हैं इस चीज़ पे तो कैसा ही हो कि अगर कोई ये गाना सुनते ही नौकरी से छुट्टी लेके आ जाए। तो ये जो छुट्टी लेके आना है, जी। छुट्टी लेके लोग जाते भी हैं। हमें कई दफ़ा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी एप्लीकेशंस भी आती हैं कि कज़न की जो है वो सालगिरह है, हुँ, उसके लिए दूसरे सिटी में जाना है, या बहुत दूर पार के की रस्में या जो वाक़यात या कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, उनको भी लोग बहुत ज़्यादा अटेंड करना चाहते हैं। इसके बरक्स यूँ भी होता है कि कई दफ़ा कोई अपने भाई की शादी या मंगनी या कोई ख़ास मौके पर वो कहते हैं कि अच्छा मेरे भाई की शादी का फंक्शन है, हुँ, तो मैं अपनी ड्यूटी में थोड़ा-सा चेंज कर लूँ, जी। थोड़ा-सा पीछे कर लूँ टाइम, ताकि शाम का फंक्शन अटेंड कर लूँ। हुँ, हुँ, अच्छा, हुँ। अब हर तरह का इंसान हर जगह पाया जाता है। जी, जी, इंसान के अंदर ये इतनी ज़बरदस्त खूबसूरती है, जी। दिलकशी है, हुँ, कि इंसान जो है ना वो एक्सट्रीम्स को छूता हुआ अपने आप को बहुत इज़्ज़त और वक़ार और तफ़ाख़ुर में महसूस करता है। हुँ, यानी डिसिप्लिन तोड़ने में भी इंसान बड़े फ़ख्र से बताता है कि मुझे तो कोई पूछ नहीं सकता। जी। और डिसिप्लिन के लागू करने में भी इंसान बताता है कि मुझसे ज़्यादा तो कभी जो है वो डिसिप्लिन को किसी ने फॉलो नहीं किया। जी। मैंने आज तक अपनी 30 साल की जॉब में कभी ऑफिस का पेन तक इस्तेमाल नहीं किया। हुँ, हुँ। ये यानी कि दोनों इंतहाएं हमें जी, नज़र आती हैं। जी। तो इंसान को जो तवाज़ुन में रहना रखना, उसका बैलेंस में रहना, उसका हुदूद में रहना, जी। हुदूद को लोग क़यूद भी समझते जी, हैं, जी। लेकिन कोई भी जो डिसिप्लिन है वो कैद नहीं होता। हुँ, डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त होता है। हुँ। यानी आप किनारों पर नहीं पहुंचते, क्योंकि किनारों से पे तो फिसलन भी होती है, जी। वहां से तो डगमगाने का भी खतरा होता है। बिल्कुल। और फिसलन से मुझे मोहसिन साहब कल का बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या याद आया, जी, जो जी, सवात में हुआ। जी, दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि एक ही फैमिली के जी। 12 मेंबर्स 18 हैं, जिसमें से कोई 16-18 इस तरह की बात हो रही है। जी। कुछ बचाए गए, कुछ जी, ना जी। बच सके, तो ज़ाहिर है ज़्यादा तो नहीं बच सके। जी, 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 बिल्कुल। नहीं बच तो कोई भी नहीं सका मोहसिन हाँ, साहब। 3 वेरी लोगों को अनफॉर्च्यूनेट। बचाने की कोई, कोशिश की हाँ, गई, रेस्क्यू जो है 3 को बचाने की कोशिश 3 की को गई। बचाया अच्छा, गया, या इस तरह की आज एक खबर थी। अच्छा। तो लेकिन ये वाक़या इतना अंदोहनाक है और जी। इतना तकलीफ़देह है कि हुँ। सारा दिन इसके बारे में रिपोर्टिंग होती रही और मुख्तलिफ़ सीरियसली अंदाज़ से बिल्कुल। उस और बारे में। सोशल मीडिया पे मोहसिन हुँ, साहब इतनी ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोस थी, क्योंकि जब बनाई जा रही थी वीडियोस तो तब किसी को अंदाज़ा नहीं था ना कि हुँ। ये इसका एंड क्या होगा। जी, तो जी। ये तो बहुत ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या था। यानी हम लोग कभी-कभी इतने एडवेंचरस हो जाते हैं हुँ, कि हम बिल्कुल भी नहीं देखते कि मौसम कैसा है, वार्निंग्स क्या हैं उस इलाके में, अलर्ट जारी किया गया है। यानी जी। हमें मुझे ऐसा मैं कल सोच रही थी मोहसिन साहब कि हमें शायद फ़ॉलो करने में ना बड़ी दिक्कत आती है। ऐसा किसी ही भी है। ख़्वा डिसिप्लिन हो, ख़्वा कोई हमें प्रोटोकॉल्स हों, ख़्वा कहीं पे हदायत हैं, तो हम फ़ॉलो करते हुए ना बीइंग नेशन जी। हम लोग शायद बहुत ही ज़्यादा या तो कैजुअल एटीट्यूड है हमारा, हुँ, हुँ, या हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो हमें हदायत दी गई हैं, हुँ, हुँ। ये हमारे लिए नहीं है, जी, ये जी, कोई और ही हैं जिनके लिए हैं। जी, जिसके जी। बाद फिर नुकसान होता है, और जब नुकसान होता है तो उसकी तलाफ़ी, उसका अज़ाला मुमकिन नहीं हो पाता। मतलब इंसानी जान से बड़ा नुकसान क्या ही होगा। इंसानी जान से बड़ा नुकसान क्या ही होगा। हुँ। इंसानी जान, मैं अगर देखूँ कि जी। दुनिया में हम सारे के सारे इंसान हुँ। अपनी जान को बचाना भी चाहते हैं, और मुबालगा आराई से काम लेते हैं, दूसरों को जान भी कहते हैं। जी। और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो फ़ौरन हमें हमारे दिल में अपने प्यारों की मोहब्बत को हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि इन लोगों ने ये वाक़या, ये जी। तकलीफ़ दे एक सीन, एक सिचुएशन
और एक खोना सहा है, तो हमें वो जो दिल हमारा लरज उठता है ना, बिल्कुल। वो ये सोच के लरज उठता है कि जितना प्यार हम करते हैं अपने रिश्तों से, इनके प्यारे इनके सामने चले गए। और फिर बार बार उसका रिपीट टेलीकास्ट आप देखें, यूं भी था कि कुछ जगहों पे जैसे चार चार पिक्चर्स कुछ जो सोशल मीडिया के जी, पेजेस जी, थे जी, उन्होंने पब्लिश एपिसोडिक की, पिक्चर्स थी ना एपिसोडिक पहली अब, पिक्चर हाँ। कि पहली में सारे लोग बैठे हुए वो यस, खड़े हैं, वेरी सैड। दूसरे में कुछ कम हो गए, तीसरे में चंद एक रह गए, चौथा वो खाली जगह। अब ये जो सारा कुछ था, तो हम सब लोग बहुत ही फिर ऐसी सिचुएशन के साथ ना अटैच भी होते हैं और मुख्तलिफ ज़राए से उसका रिपीट टेलीकास्ट भी देखना चाहते हैं, उसकी ख़बरें पढ़ते रहते हैं। यानी एक तरह से समझिए कि एक ज़रिया नहीं, फिर उसके जितने भी ज़राए मिल जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि ये वाक़या बड़ा ही एक तकलीफ़ देह वाक़या है, लेकिन असल बात यह है कि हम इन सारे वाक़यात से जिनमें तकलीफ़ें होती हैं जी। बहुत, हम सीखते क्या हैं? हमारी सीख, हमारी समझ, हमारी इसमें से अपने लिए लर्निंग क्या है? तो लर्निंग जो है वो इंसान अपने आप को अगर ये जान ले, समझ ले कि जो हमने शहरी बस्तियां आबाद कर रखी हैं, वहाँ तो हमारे अपने हमने सिस्टम्स के मुताबिक चीज़ों को ढाल लिया है। जी। लेकिन जो यानी ऐसी जगह होती हैं जहाँ जिन जिन एरियाज़ में आप देखें कि बिल्कुल एक आप यूज्ड नेचुरल टू नहीं है, हम और यूज्ड टू भी नहीं होते ना उन और इलाकों के। जो नेचुरल एक सारा सिस्टम है, जी। जैसे दरिया, पहाड़, जंगल, ये वो जगह हैं जहाँ कोई इंसानों के लिए कस्टमाइज्ड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, जी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ जाने के लिए फिर और भी ज़्यादा कॉन्शियस होना ज़रूरी है, बिल्कुल। और ज़्यादा तैयारी ज़रूरी है। तो ये जो सब कुछ है, इसके अंदर सिस्टम्स पर तनकीद, मकामी लोगों ने आगाह नहीं किया, जी। सरकारी सतह पे इसका ख्याल नहीं रखा गया, ये बातें तो बहुत हो रही हैं। लेकिन इसके पैरेलल ये बात बड़ी अहम है कि हम लोग जब कहीं ट्रैवल करते हैं, क्या हम तैयारी करके जाते हैं? हम कितनी खबर रखते हैं? उस जगह के बारे में हमारा नॉलेज कितना है? जी, पहले जी। वहाँ कोई इस तरह के हादसात वाक़यात तो नहीं हुए। तो ये भी इसके पैरेलल एक दूसरा पहलू है। बिल्कुल। लेकिन दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जो वरसा हैं, जी, घर जी, वाले जी, हैं, उनको जी, सब्र और हौसला और हिम्मत अता करे। जी। और मरहूमीन की जो एक एक इस तरह की हादसाती मौत है, उस पे अल्लाह ताला उन सबको जवारे रहमत में जगह दे। आमीन। और हकीकत सीखने वालों के लिए मोहसिन साहब, बहुत ज़्यादा यानी कि जी, असल जो चीज़ है लेसन फॉर लर्निंग, जो अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, तो वो तो ये है कि हमने क्या सीखा इस वाक़े से। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर मतलब अगस्त में सिमिलरली एक इंसिडेंट पेश आया, 4-5 कज़न्स भाई जो थे। जी, जी, उसके बाद ये आया, उससे पहले एक कश्ती का आया, जी, जबकि बार-बार तीनों इलाकों में वार्निंग अलर्ट जारी था। जी, तो जी, आप ये देखें कि हमने क्या सीखा? हम कुछ भी नहीं, हम जब किसी मौके पे मौजूद होते हैं, जी, तो हम क्या करते हैं कि हमें होता है कि शायद हमें मैक्सिमम उससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। जी, जी, अब जैसे ये फैमिली भी आज मैं एक सुबह बीबीसी उर्दू ने एक छोटा सा इंटरव्यू किया उनके वालिद का, इस पूरी फैमिली का। तो जब मैं सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि वो, क्योंकि उनका प्रोग्राम तो जाने का था कहीं नारायण का खान, जी, इमीडिएटली दे शिफ्टेड देयर प्रोग्राम टुवर्ड्स सवात। जी, और जी, जब वहाँ पे गए तो होटल ने बिल्कुल उस जो था दरिया, उसके अंदर ही चेयर्स लगा के नाश्ता भी किया हुआ था अरेंज, क्योंकि जी, वो बिल्कुल खुश्क था। जी, लेकिन जी, अभी जैसे आपने बात की ना कि वी डोंट नो, ये तो बिल्कुल एक नेचर है ना। जी, जी, तो वहाँ पे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो भी हो सकते हैं और बहुत सी जगहों पे आते हैं। जी, अब सिमिलरी वाक़या जो हुआ था लास्ट ईयर मोहसिन साहब, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ कि यहाँ पे बर्फ़ानी तोदे गिरने के बहुत से वाक़यात हुए हैं, तो आप कोई 9 जो फुट दूर रहें। जी, इट वाज़ रिटन देयर, यानी जब मैं न्यूज़ देख रही थी तो उन्होंने साथ ही उसकी वो जो वार्निंग का साइन बोर्ड था वो भी लगाया हुआ किसी ने। ठीक, मगर जो फैमिली गई तो वो बाकायदा, जहाँ पे वो बर्फ़ के अंदर एक स्लिट सी आ जाती ना, दरारें, जी, उसके अंदर बैठ बैठ के पिक्चर्स ले रही थी, जिसमें एकदम से तोदा गिरा और वो सब के सब वहीं पे 3 बच्चों समेत पूरी की पूरी फैमिली जो थी वो फिर ज़ाहिर है जान से हाथ धो बैठी। जी, तो ये कैजुअल एटीट्यूड है मेरा ख़्याल है कि जब हम समझते हैं कि दीज आर द फॉर्मेलिटीज़, जी, और जी, सिग्नल्स पे भी देखें ये जी, बड़ा रेगुलर है, ये हमारा बेसिक, ये हमारा, ये हैं हमारे रवैये जो नुकसानदेह होते सही हैं। यानी बात, सिग्नल्स शहरों में, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि हम फिर भी काफ़ी हद तक
यूज टू हैं, जी लेकिन सड़कों पे आप देखिए जो लोग नहीं फॉलो कर रहे होते, आपके पास से बहुत तेज़ी से रैश ड्राइविंग करते हुए लोग जा रहे होते हैं, बाइक्स नहीं फॉलो कर रहे होते। जी मुझे हंसी आती है और हैरत होती है जब मोहसिन साहब कंधे पे हेलमेट होता है, जी जी आपके आगे बाइक जा रही है, कंधे पे हेलमेट है और ट्रैफिक पुलिस को देखते साथ ही हेलमेट सिर पे आ गया। भाई दैट हेलमेट इज़ नॉट फॉर ट्रैफिक पुलिस। और कई दफ़ा लोग फ़ोन पर बात करते हुए ये कहते हैं, अच्छा ज़रा होल्ड कीजिएगा, वो पुलिस वाले, वो मैंने इसलिए होल्ड कराया था कि पुलिस वाला देख रहा पुलिस था। वाला आ गया, मैंने फ़ोन इसलिए नीचे फेंका कि हुँ, पुलिस हाँ, बेल्ट नहीं लगाते, जो कि हाँ, बेल्ट का जो पर्पस है वो जी, आपकी सेफ्टी है, जी, वो जी, ट्रैफिक पुलिस की सेफ्टी हरगिज़ नहीं है। जी, तो ये जो हमारे कैजुअल एटीट्यूड है ना, और ये जो हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स आवर सेल्फ, हमें लगता है कि नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट अस। जी, जी, और जी, वर्क प्लेस पे भी मोहसिन साहब, जी, जैसे जब हमें टाइम की बात, छुट्टी की बात, डिसिप्लिन की बात की जाती है तो वी फील मतलब एजिटेटेड, जी, क्योंकि हमें लगता है कि हम काम करेंगे अपनी मर्जी से। जी, एंजॉय है तो एंजॉय का मतलब तो फिर थ्रिल और एडवेंचर तो तभी है जी, जब आप वो काम करें जो मना कर दिया गया जी, है। सो वी जी। नीड टू चेंज इट बेसिकली। बड़ी बड़ी ही अहम आपने बात कह दी कि जिस काम से हमें मना किया जाता है, पता नहीं क्यों वो हमारे लिए ज़्यादा पुरकशिश हो जाता है और हम वो करना चाहते हैं। जी। हम उस पहाड़ को सर करना चाहते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। हम उस दरिया में छलांग लगाना चाहते हैं जो इससे पहले किसी ने तैर कर पार नहीं किया। जी 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 हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जिस जगह मशहूर हो कि वहाँ पहले कोई नहीं पहुँचा। जी अच्छा, ये जो सारा कुछ है, जो चौंका देने की ख्वाहिश है, दुनिया को हैरान कर देने की ख्वाहिश है। जी जी अच्छा, हैरान कर देने की, चौंका देने की इस ख्वाहिश की तकमील अदर वे अराउंड भी हो सकती है, दूसरी शक्ल भी है इसकी। आप दुनिया की खूबसूरती में रंग भर दें जी और ज़्यादा कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करना इंसानों के लिए जी जिससे कि आप का कंट्रीब्यूशन जो है वो रजिस्टर हो, जी तारीख का हिस्सा बने। जी ईजादात यहीं से तो होती हैं। जी यानी जब किसी ने कोई तहकीक करता है, कुछ कुछ नया करना चाहता है तो रिसर्च से बात शुरू होती है, फिर तजर्बात होते हैं और फिर ईजादात होती हैं। जी तो अपनी या किसी की जान को ख़तरे में डाले बगैर ऐसे ऐसे कई काम हो सकते हैं जिसमें आप दुनिया को हैरान और चौंका सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे। इसके लिए अब आपकी बात की तरतीब और आपका लिखना और बोलना भी जी दूसरों के लिए कोई ऐसा पैगाम बन सकता है जो पैगाम देने का आपका मुनफरिद उसलूब या अंदाज हो। जी तो हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि हमारा जो काम है जी जिसमें हमारे लिए कोई सरप्राइज़ है, एक्साइटमेंट है, उस एक्साइटमेंट के साथ कोई रिस्क तो नहीं जुड़ा हुआ। और ये भी बात याद रखने की है कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर का पैदा होना, जी रेकलेस बिहेवियर का पैदा होना, ये अज़ खुद एक ऐसा चैलेंज है कि जिस पर जो मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं कि ये जो इस तरह के बिहेवियर्स हैं ये उन लोगों में पाए जाते हैं जिनके मूड स्विंग्स होते हैं, जी जी जिनके अंदर कुछ केमिकल्स का चेंज आ रहा होता है, कभी अप कभी डाउन। जी तो जब वो अप होता है तो इंसान खतरों का खिलाड़ी बन जाता है, बिल्कुल जब डाउन होता है तो वो बेड से नहीं उठता। जी तो ये जो चीज़ है इसका केमिकल्स के साथ जो लिंक है उस पर जी गौर करना, देखना, जायज़ा लेना, समझ लेना और उसके मुताबिक अमल पैरा होना, ये अपनी और दूसरों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। जी, 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 जी। बिल्कुल सही बात मोहसिन ने बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मैं मीनवेल कमेंट्स भी पढ़ी थी, कुछ कमेंट्स जो आना शुरू हुए जी, रिगार्डिंग सवात वाक़या भी, जिसमें सभी जो हमारे हैं व्यूवर्स जो देख रहे हैं तो वो इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं और दे आर टॉकिंग अबाउट कि अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए। हम्म, और वजह ये है कि क्योंकि जब हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते और हम जहाँ पे जाते हैं तो एक्चुअली तो हमें सेरेनिटी को एंजॉय करना है ना, सीनरी एंजॉय करनी है। जी, मगर जब हम जान पे खेल के मोहसिन साहब, सेल्फीज़ का भी तो जुनून है ना हमारी कौम को बहुत ज़्यादा, जी, और वो एक सोशल मीडिया की जो रेस है, जी, जब हम उससे नहीं निकलेंगे तो हम एंजॉय क्या ही करेंगे। सही बात है। तो एंजॉय करने के हेल्दी तरीके सीखना होंगे और जी इनका ज़िक्र करते रहना होगा ताकि ये पैगाम मिलता रहे, एडवर्टाइज़ होता रहे
कि अपनी और दूसरों की सेफ्टी सिक्योरिटी में ही ज़िंदगी का मज़ा है। जी। लेते हैं एक ब्रेक, वापस पलट के आएंगे तो आप लोगों से बातचीत लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर हमारी जारी रहेगी। जहां आरा राना, मोहसिन नवाज, विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो और एक ब्रेक। आइए 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 जनाब, आप को हम खुश आमदीद कहते हैं। आप आए हैं हमारे इस शो पर जो कि विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से टेलीकास्ट हो रहा है। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। आप जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आप कैसे हैं, आपके अहल खाना कैसे हैं और मिजाज कैसे हैं? कल तो अच्छे थे, आज कैसे हैं? मैं मोहसिन नवाज़ हूँ, जहाँ राना मेरे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और विलिंग वेज आपके लिए प्रेजेंट किया करता है ये शो एवरी सैटरडे दोपहर को। जी। हफ्ते की दोपहर आपके नाम होती है और वैसे हर शाम आपके नाम होती है। यू आस्क फॉर इट आप देखते हैं हर शाम मुख्तलिफ हमारे जो स्टूडियोज़ हैं वहाँ से। हुँ, और सैटरडे के दिन पर है लाहौर की इजारादारी, हुँ। यानी दोपहर में लेट्स टॉक विद विलिंग वेज और शाम में यू आस्क फॉर इट। यानी हम चाहते हैं कि आप अपना लंच और डिनर हमारे साथ ही करें। वजह ये है कि सैटरडे एक ख़ास दिन है, तो सैटरडे को वीकेंड शो जैसे लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, तो डॉक्टर सदाकत अली का जो स्पेशल शो है यू आस्क फॉर इट, वो भी आप सैटरडे की शाम देखते हैं और फिर इसकी बाज़ गश्त रहती है अगले पूरे हफ्ते। इस जी। वक्त बाज़ गश्त में शामिल होने के लिए हमारे कॉलर हैं। जहाँ आपकी इजाज़त हो तो हम अपने कॉलर से सर, बात। सर, सर प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम अख्तर मजीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपका, खैरियत से हैं? आपकी दुआ मोहसिन भाई। कर्नल अख्तर मजीद साहब हमारे साथ हैं और अख्तर मजीद भट्ट साहब जो हैं, ये वैसे तो अपनी ज़ात में एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग इनके बारे में पढ़ते भी रहते हैं, इनकी वीडियोस भी, इनके बारे में काम भी। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, वेलफेयर के कई काम वगैरह वगैरह। लेकिन एक ख़ास जो मैंने रिक्वेस्ट की कि अख्तर मजीद भट्ट साहब आज हमारे शो पर नाजरीन से कुछ बात करें, हुँ। वो वाक़या है जहाँ आरा, जी, जी। जिसमें ये सियाचिन पर तैनात थे। ओके। और वहाँ क्या हुआ? अख्तर मजीद साहब, मैं चाहता हूँ कि इस बारे में आप थोड़ा अगर यादें ताज़ा करें। जी। मोहसिन भाई मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, जी। हाँ। मोहसिन भाई मैंने 1970 में आर्मी ज्वाइन की जी, और मकसद ज्वाइन करने का ये था कि मुझे ये लगते ही अच्छे थे। ठीक, इनकी यूनिफॉर्म, इनकी जीपें, इनकी गन्नें, इनके टैंक, इनकी तोपें, कोई पैसे की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ था। मैं शौक से गया था ठीक। और ये शौक फिर चलता रहा। ये चला मेरा शौक 1993 तक। अच्छा जी। अभी आप कैलकुलेट कर लें, जी, 1970 और 1993 जी, जी, की जमा तफरीक आप खुद कर लें। जी, जी। 93 में तक तो मामला ठीक रहा। ठीक, मैं प्रमोशन भी लेता गया उसी तरह जिस तरह कोई रॉकेट जमीन से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक। हर रैंक पे मैंने बड़ी रैपिड प्रमोशन ली। जी, 5-6 कोर्स किए, 4-5 में टॉप किया, एक आध में सेकंड आया। जी। अमेरिका गया, सऊदी अरब गया। बहरहाल फिर ये हुआ कि 1996 में मैं डिप्टी कमांडर पोस्ट हुआ सेक्शन ग्लेशियर पे। राइट। उन दिनों मोइन कुरैशी साहब थे, कोई हमारे टेक्नोक्रेट बाहर मुल्क से बैठे हुए। जी, उनको हमारे लोगों ने बुलाना पसंद किया कि वो आए और मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त करें। जी, जी, इधर मियां साहब और गुलाम इसाक साहब का दंगल पड़ा हुआ था। जी, जी, जी। उधर उन्होंने उनको बुला लिया। राइट। वो आए तो उन्होंने कहा जी मैंने सेशन को जो है ना वो देखना है। वो बड़े शौकीन थे ठीक। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों के और बर्फानी इलाकों के। जी, जी। तो हमने कहा ठीक है आप आए। मैं उन दिनों उधर था, राइट। प्राइम मिनिस्टर ने आना था। ठीक। मुझे कहा गया कि जी आप इंश्योर करेंगे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। अच्छा, तो मैं ऊपर नीचे 3-4 जगह पे गया जहाँ पे फायर वायर काफी हो रहा था दोनों तरफ से। अच्छा जी। तो खतरा था कि कहीं उनके हेलीकॉप्टर में फायर ना हो जाए। अच्छा। उस ऊपर नीचे आने जाने में मोहसिन भाई मेरे ब्रेन ने ना जी, एक्सेप्ट ना किया। मुझे ब्लड प्रेशर हुआ और ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड हुआ। फिर मुझे जो है वो कुछ डायरिया हुआ, कुछ वोमिटिंग हुई। अच्छा, तो मुझे 3-4 जगह पे कोई 15,000 16,000 फुट से
ऊपर जाके नीचे आके, ऊपर जाके नीचे आके जी। ये करना पड़ा। अच्छा जी। फिर जब मैं नीचे आया वहां से फिर मैं कर दूंगा, अभी मैं बीमार हो गया था, अच्छा। मुझे प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा जब भी मैं शीशे में शक्ल देखता अपनी, जी। मैं कहता यार ये हो क्या रहा है, मेरी अच्छा आंखों में कुछ लाइट कम हो रही है। हर वोमिटिंग के साथ, हर डायरिया के साथ, बगैर किसी वजह के। जी। तो आता गया स्कर्दू आया, स्कर्दू से फ्लाई करके इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद से सीएमएच आया, सीएमएच से अमेरिका गया, अमेरिका से लंदन गया। किधर किधर मैंने इस आई साइड की कमी की वजह से, ये आई साइड कम क्यों हो रही, कोई पता नहीं चल रहा। अच्छा हर वो मीटिंग के साथ आई साइड कम हो रही है। अच्छा बहरहाल मैं, क्योंकि टाइम कम है मोहसिन भाई, जी। तो जब ये आई साइड मेरी कम हो गई, जी। तो डॉक्टर तो इसको कोई 6/6 कहता है, कोई 20/20 कहता है। तो मुझे नहीं पता कि आजकल 6/6 चल रही है, ये 20/20 चल रही है। जी। मेरी तो कुछ भी नहीं थी, 400/400 भी नहीं थी। ऑलमोस्ट जीरो से टच करके मुझे सीएमएच पिंडी वालों ने कोई 10% तक पहुंचाया। ठीक। फिर मैंने फैसला किया, मैंने कहा यार जिंदगी किस तरह गुजारनी है। मेरी उम्र थी उस वक्त 43 ईयर्स। अच्छा जी। 43 ईयर्स मौसम में आप सोच सकते हैं कि कोई इतनी लंबी चौड़ी एज नहीं होती। जवां साल। और मैं जी फुल कर्नल के रैंक पे भी आ गया हुआ था। जी। जी। मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखता था। मैं कहता था यार तू कितना स्मार्ट ऑफिसर है, तो कितना स्मार्ट ऑफिसर है। वो शीशा होता था मेरे पास पूरा, सर से लेके पांव तक। जी। वो जी। दफ्तर में भी मैंने रखा होता था और घर पे भी। ठीक। आते जाते वर्दी भी देखता था। अंदर से आवाज आती थी, बच्चा ये स्मार्टनेस चलेगी नहीं, जरा टाइम रहना, होशियार रहना। और अच्छा हुआ भी यही, वो अच्छा नहीं चली। ठीक। ये हादसा हो गया। तो हादसे के बाद फिर मैंने, सारे दरवाजे हो गए बंद, ठीक। एक दरवाजा खुला रह गया, जी। वो था मस्जिद का। अच्छा उस दरवाजे को मैंने यूटिलाइज किया और मैं अंदर घुस गया। अच्छा अंदर घुसा तो मौसम भाई मैंने फिर वेलफेयर के काम पे तवज्जो दी और मैंने 3 अदद वेलफेयर प्रोजेक्ट जो है शुरू किए अपनी फैमिली की मदद से। ठीक। ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने किसी से कोई डोनेशन एक्सेप्ट की नहीं। अच्छा लिस्ट लंबी जो डोनेशन देना चाहते हैं, जी। मैं कहता हूँ जी थैंक यू वेरी मच, वी डू नॉट एक्सेप्ट द डोनेशन। अच्छा और हमारे एक प्रोजेक्ट है वो जो पीर महल में है, डिसेबल बच्चों के लिए, किधर बेदिया रोड पे है, सुरैया मजीद क्लिनिक के नाम से, मेरी वालदा के नाम से। जी। एक किधर मैंने ड्राई राशन के लिए अपने नजदीक खोला हुआ। जी। तो मोहसिन भाई ये मैं चला रहा हूँ, फिर चलते चलिए कहानियां मेरी इतनी लंबी हैं। मैं कमांडो में भी रहा हूँ जी। और 10 साल रहा हूँ। ठीक। कमांडो वाले तो आपको पता है जिधर पाँव रखते हैं उधर एक स्टोरी छोड़ जाते हैं। तो तो अभी तो टाइम नहीं है, तो मैं फिर टाइम मेरा ख्याल है हो गया है 5 मिनट वाला। आप आपने आपने जो मुझे दिया। आपने अपनी जो लाइफ स्टोरी सुनाई, जो मैं चाह रहा था कि आप अपनी लाइफ में यानी बिल्कुल ज़ीरो से वापस आप हीरो बने, यानी आप हीरो थे, फिर बात चली गई बिल्कुल नीचे और वहाँ से फिर आप दोबारा उभरे। तो मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को बताइएगा कि ये मुश्किलात तो ज़िंदगी में आती रहती हैं। कई दफ़ा हम डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं, हम बहुत उरूज पे होते हैं और ज़वाल को टच करते हैं। तो वापस उठने के लिए अगर मैं आपका कोई वन लाइनर, कोई 1-2 जुमले चाहूँ तो वो क्या हैं? मोहसिन भाई मैं इसको वन लाइनर ये कहता था, मैं माउंट एवरेस्ट से गिरा हूँ और मैं सीधा चला गया हूँ बॉटम ऑफ द डेड सी पे। जी। मैं अपने इस सारे एपिसोड को इस तरह समराइज करता था। जी। जब भी मेरे यार दोस्त मुझसे पूछते थे जी। तो मैं ये कहता था कि मेरे साथ तो ये हुआ, मैं तो रॉकेट की तरह फ्लाई कर रहा था और रॉकेट ही क्रैश कर गया। तो जी। मैं माउंट एवरेस्ट से फिर आ गया। अभी जब मैं उठा हूँ तो उठने में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने एक किस्म का, आप कहेंगे बड़े नेगेटिव किस्म का अटेम्प्ट भी किए, जैसे इंसान के जेल में आते हैं कि यार ये हुआ क्या है। जी। और अच्छा आप हैरान होंगे सुन के जी। कि अमेरिका में एक पैनल 300 डॉक्टरों का जिसने मुझे देखा। अच्छा। 300 ने तो नहीं देखा, देखा तो कम ने, जी। लेकिन 300 इकट्ठे जरूर हुए थे। लकीली उन दिनों उधर कॉन्फ्रेंस हो रही थी जब मैं उधर गया हुआ था इलाज के लिए। तो अच्छा। इकट्ठे हुए थे पूरे अमेरिका से। अच्छा। वो भी डायग्नोज नहीं कर सके कि इस यंग 43 ईयर्स ओल्ड कर्नल को हुआ क्या है। वहां से जब मैं नाउमीद होकर वापस आया तो फिर दरबार, फिर दम, दरूद, दरवेश, पीर फकीर सब कुछ किया। अच्छा। लेकिन जब कहीं से वो नहीं सुकून मिला, चैन मिला, तो फिर मैंने जैसे आपको बताया जो एक दरवाजा खुला मुझे मिला, जी। मैं उस दरवाजे में घुस गया जी। और जी। घुसते ही गया फिर,
क्योंकि जी मैं बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट हूँ, जी मानता हूँ मैं इस चीज को। ठीक तो मैं फिर घुसता ही गया, मैंने फिर इनमें बड़ी डीपली जाके स्टडी किया। वहां से भी मैं कुछ पुरुमीद कुछ नाउमीद तो निकला, लेकिन ये जब मैंने चैरिटी के काम किए तो इसमें मैं बिजी भी हो गया और मुझे थोड़ा सा सुकून भी मिला। तो अभी अल्लाह के फजल से ये कर रहा हूँ। मुझे आपका सवाल जो पूरी तरह समझ नहीं आया कि जीरो से मैं किस तरह उठा और मैंने क्या किया। मैं तो उठा, मैं तो गिरी जीरो पे, मैं तो बॉटम ऑफ द डेड सी पे चला गया था ना जी। तो डेड सी से उठना जो है वो जीरो ही था। उससे उठ के अभी आपके सामने हूँ। आप मुझे ले आए हैं इसके ऊपर, मैं आ गया हूँ। आपके साथ मेरा 10 साल का तजर्बा है। 10 साल की आप मेरे उस्ताद हैं। आपने मुझे ये एप्पल का फोन पकड़ना सिखाया है, मैं भूल ही नहीं सकता। आप कहते थे इसको ऊपर रखें, हिस्से को इसको नीचे रखें, ये बटन इधर है, ये बटन उधर है। आपने कुछ 10 घंटे की रिकॉर्डिंग की हुई है, एक किताब बनाई है। जी तो मैं तो आपके एहसान कभी नहीं भूल सकता, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। और ये मेरी पहली दफा है कि ये मैं किसी जगह पे बात कर रहा हूँ। वरना आई एम शाय, मैं फोटो का भी शाय हूँ और बोलने का भी शाय हूँ। आपकी हिम्मत की वजह से मैंने वो चैनल खोला, वो चैनल भी मेरा नाकाम हुआ, बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। 38 वीडियोस डाली, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी अभी मैंने जो 4-5 वीडियो पिछले कुछ हफ्ते में डाली हैं, इस पे कुछ कुछ आप कह सकते हैं कोई एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिले हैं। तो मैं मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर चलाते रहूं तो ठीक है, कुछ भी रहेगा। और वो मेरा प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं तीनों वेलफेयर के, जी जी और जी मेरा काम भी चलता रहेगा। कर्नल अभी अख्तर इस एज में आके ना, जी हुसैन भाई मेरी एज इस वक्त कितनी होगी, मैंने आपको तो 15 दफा बताई है, जी बाकियों को भी बता देता हूँ। 75 ईयर्स ऑफ एज है। जी तो आपको बिजी रखने के लिए कोई चीज चाहिए होती है। सही बात है बच्चे जी चारों बच्चे हैं, चारों मुल्क से बाहर हैं। जी 6 बहन भाई हैं, 6 के 6 मुल्क से बाहर हैं। आई एम द ओनली वन who is enjoying in Pakistan like a lot। तो बस फिर इस तरह काम चल रहा है। बेहतरीन। अल्लाह का आप ख्याल चल रहा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह पर जो आपने बात सारी की, मैं कहता हूँ कि आपकी जो सारी बातें हैं जिसमें अनइंटरप्टेड इन बातों को अगर कोई गौर से सुन ले तो उस जज्बे को पहचान सकता है, उस शौक़ को पहचान सकता है, उस मुस्तकिल मिजाजी को जिसको आपने अपना बेहतरीन साथी बनाया और फिर अपनी ज़िंदगी में वो कर दिखाया जो लोग बड़ी बड़ी आसानियों के बावजूद नहीं करते, और आपने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में से माशाल्लाह जिस तरह उठे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी वक्त आपसे दोबारा भी ज़रूर बात करेंगे। खुश रहिए, सलामत रहिए और इस कायनात को खूबसूरत बनाते रहिए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी जी, बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने की, बड़े पुरएतमाद तरीके से जी उन्होंने बताया कि किस तरीके से जर्नी मोहसिन साहब इंसान कैसे ख्वाब देखता है, जी फिर उनको पाया तकमील तक पहुंचाता है, फिर जी कोई मिसहैप होता है। जी जी और असल में बात तो ये है कि दोबारा उठना जी ये जी है अहम बात। दोबारा उठना अहम बात है। गिर कर संभलना जी असल चीज़ है। जी 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 बिल्कुल। रुक चलते चलते रुक जाने में कोई मसला नहीं, जी जी लेकिन रुके रहने में मसला है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है मोहसिन साहब। जैसे कि अभी मुझे कुछ कमेंट्स भी अगर जी आप इजाज़त जी दें ज़रूर ज़रूर। तो हम पढ़ें। जैसे अब आपने बड़े अच्छा सा शेर भी पढ़ा ना, तो सुल्तान साकिब बलूच साहब ने भी कुछ ऐसा ही इजहार किया क्या है। कहा उन्होंने? कहते चाहे कुछ भी कहे ज़माना, बातों में तुम ना आना, चाहे कुछ भी कहे ज़माना, बातों में तुम ना बातों आना, में तुम ना आना। ये खेल ज़िंदगी का, इसे तुम ना हार जाना। अरे वाह वाह। आएगा वक्त वो भी, होगी लबों पे खुशी, हम्म, दिल की उदास है हाँ, सब तेरे पास है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा है, बहुत ही इसके खूबसूरत। इसके जवाब में आप अच्छा जैसे अभी वाकया ही सुन रहे थे ना, तो एक वाकया मैं भी सुनाती चलूँ अपने नाज़रीन को। जी एक दफ़ा का जिक्र है। असल में मैं क्यों हंसाऊं, इनके एक दफ़ा का जिक्र है पर क्यों हंसाऊं, उसकी वजह यह कि मैं जब यहाँ स्टूडियो पहुंचा तो इन्होंने कहा कि मैंने आज एक वाकया सुनाना है। हाँ अच्छा, बिल्कुल। मैंने जो है ना वो ज़रा ज़्यादा
अपनी सीनियरिटी शो करने के लिए मैंने कहा पहले चेक कराएं वाकया क्या है। तो मैं तो इस चीज़ पे बज़िद थी कि मैंने वाक़या सुनाना है। हाँ, तो वो जो वाकया है वो है बड़ा दिलचस्प, तो इसलिए मैं पहले हंस पड़ा कि वो जो वाकया है ना वो, और है भी बिल्कुल सच्चा, जी, जी, सच्चा वाक़या है और मतलब ऐसे बेतहाशा वाक़या थे जो मतलब अक्सर ऐसा वैसा सच्चा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। जी। और ज़िंदगी में मोहसिन साहब हम जब सुनते हैं ना किसी दूसरे से, जी। तो हम सोचते हैं कि शायद मगर कुछ चीज़ें हमारे अपने साथ भी बीती होती जी, हैं। जी। तो जब कभी मैं अकेले भी याद करती हूँ तो मुझे बड़ा हँसा आता है। बहरहाल ये वाक़या तो नहीं, इंतहाई जब आप सच्चा, अकेले, आपने कहा कि जब मैं अकेले भी होती हूँ तो मुझे इस पे हासा आता है। बहुत हँसी आती है, अच्छा। बहुत हासा निकल जाता है। जी। अच्छा, तो हुआ ये एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं जैसे ही ऑफ़िस आई, ये कोई 10 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की वो बात है। आपने जो बात शुरू की है ना, तो जी। बिल्कुल हमारे हमारे एक दोस्त थे, तो वो वाकया यहाँ से शुरू करते थे, होया ए हाँ। होना नहीं सी पर हुण हो गया है। हाँ, जी। हो गया तो दसना बनता है। दसना बंदा है। अच्छा, तो मोहसिन साहब उन दिनों एफएम पे भी शो करते थे। जी। तो जैसे ही मेरी मोहसिन साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अच्छा कल की क्या मसरूफियत और बातचीत में, तो उन्होंने कहा कल इतने बजे एक शो है, आपने ज़रूर सुनना है और उसके बाद आपकी जो राय होगी ना उस पे मैं बड़ा आपका शुक्रगुज़ार होऊँगा। तो ऐसी जी। हमारी डिस्कशन, टॉपिक बहुत, मुझे आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द टॉपिक, जी। मगर बड़ा इम्पोर्टेंट था, उन दिनों के हवाले से होगा कुछ। तो अब अगले दिन ये हुआ कि मैं शो जो है वो नहीं सुन सकी उस टाइम पे, तो जब मैं अब गुजरी मोहसिन साहब के पास से, अब आप ये वो जो चीज़ है ना, ये सोच जो हम मोहसिन साहब जी। शो से पहले जिक्र कर रहे थे कि एट टाइम हम फॉर्मेलिटीज़ में इतना फंसते हैं कि हमें लगता है कि दिल रख लें बस, जी, चलें कोई अगले को बुरा फील ना कराएं, क्योंकि जी। असर्टिव नहीं होते ना हम। जी। तो हम बिला वजह से ही पैसिव हो जाते हैं या कभी हम बहुत ही ज़्यादा रूड भी हो जाते हैं। जी। तो मैंने मोहसिन साहब को कहा क्या शो था मोहसिन साहब आपका, ज़बरदस्त, मैंने मैंने बहुत एंजॉय किया। अब क्योंकि टॉपिक मोहसिन साहब बता चुके थे तो मैंने कोई 2-4 उस पे बातें भी कर ली। मोहसिन साहब भी बड़े ही तहम्मुल से सुनते रहे मेरी बात को, कहते फिर कैसा लगा, मैंने कहा कमाल शो था, ज़बरदस्त। तो मोहसिन साहब ने बड़े ही तहम्मुल से मेरी बात सुनते हुए कहा लेकिन जहाँ रहा कल तो शो हुआ ही नहीं। अभी भी जब मैं इस चीज़ को याद करती जी। हूँ ना, जी। मोहसिन साहब के इस रिप्लाई के बाद हम बहुत हंसे। और ऐसे बेतहाशा वाक़यात मोहसिन साहब ज़िंदगी में। ये होते रहते हैं, और हाँ। कई दफ़ा ना लोग हमें यानी कुछ लोगों को इसमें महारत भी होती है। जी, यानी महारत ये होती है, हमारे एक दोस्त हैं जाबिर हुसैन, जी, तो वो और मैं अक्सर ये बात करते होते हैं कि, और इमरान सुलेमान भी, जी, तो ये हम 3 लोग ऐसे हैं कि इनकी आपस में ना केमिस्ट्री काफ़ी मिलती है। जी, जी, तो हम ये बात करते होते हैं कि कोई भी हमें कोई टॉपिक, कोई चीज़, कोई बीच में से एक देख का दाना मिल जाए ना, तो हम बात का बतंगड़ बना लेते हैं कि भाई इस बारे में पूरा, यानी अगर आप किसी नज़्म का मिसरा कहेंगी, जी, तो अगर मैं और इमरान होंगे तो बिल्कुल ऐसे लगातार उस पे मिसरे कहते चले जी, जाएंगे, जी, 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 या कुछ भी ऐसा। तो ये जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, कई दफ़ा हमारी बात को पूछने के लिए, राय लेने के लिए, कई दफ़ा लोग कहते हैं तो हमारी ज़िंदगी में, यानी आपके अलावा भी, जी, जी, तो हमने, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान के कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी, जो कि दोस्तों में सेलिब्रिटीज़ और ये जो ऐसे लोग हैं जो काफ़ी मारूफ हैं, तो मुझे याद है कि एक बड़े बड़े ही मशहूर सिंगर हैं, जी, नाम नहीं ले रहा, जी, अच्छा, वो उन्होंने भी इसी तरह किया। उन्होंने कहा जी कि वो आपने मोहसिन भाई वो मेरा जो फ़लाँ एल्बम है जी, वो आपने सुना? अच्छा, मैंने नहीं सुना था क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही रिलीज़ किया था। अच्छा, नहीं, उन्होंने कहीं भेजा हुआ था और वो मुझे अभी, यानी डिस्पैच किया हुआ था, वो मुझे पहुँचा नहीं था। तो मेरे साथ बैठे हुए थे मेरे दोस्त, तो हमने जनाब क्या किया कि मैंने कहा जी बिल्कुल, कहते उसमें आपने तरतीब मुलाहिज़ा की, मैंने ना ढेर सारा तबसरा किया जहाँ रहा। अच्छा, और वैसे उनकी गूंज भी थी, जब मैंने बराह रास्त तो नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने कुछ तसव्वुफ़ वाले गाने भी उसमें गाए जी, थे। जी, तो वो खैर जनाब, मैंने उसमें हत्तुल मकदूर उसमें हिस्सा डाला, जी, और बाद में इजाज़त लेके, लेकिन उसमें फिर मैंने ये किया कि मुझे वक्त निकाल के वो पूरे का पूरा 1 घंटे का कैसेट होते थे उस ज़माने में, तो पूरा कैसेट सुनने के बाद फिर मैंने दोबारा उन्हें फ़ोन करके कहा, अब मैं उनका नाम लेने लगा था, जी, तो उन्होंने कहा कि अब फिर मैंने दोबारा उन्हें बताया, तो कहने लगे कि हाँ, वो आप उस वक्त भी मुझे बता रहे थे, हालांकि उस वक्त मैंने बगैर सुने तबसरा किया था। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि महीना पहले जो आपका एल्बम रिलीज हुआ तो वो कहते सर ये तो 2 दिन पहले ही हुआ है नहीं, अभी। मैंने फिर थोड़ी सी तनकीद भी की ना। अच्छा, वो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने अपने उस एल्बम के अंदर ना तसव्वुफ वाले गाने चारों इकट्ठे शुरू में डाल दिए। तो मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा, यानी जैसे वक्फा ले लेते। बंदा पूछ ही लेता है
तो मतलब कभी कभी हम जी दिल रखने पे भी कभी कभी हमें ये होता है कि चले हम पार्टिसिपेशन कर ही लेते सही हैं, बात है। मगर फिर उसके बाद हमें बकायदा अपनी इज्जत रखने की फिक्र पड़ जाती है जब हम ऐसे ही बिला वजह से। सही बात है, दूसरों का दिल और अपनी इज्जत रखना बड़ा ज़रूरी है, जी लेकिन ब्रेक लेना भी बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आपसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 3 2 1 हुआ तो आपके साथ मुलाकात के लिए कैमरा और माइक ऑन हुआ, और मैं मोहसिन नवाज और जहां आरा आ गए आपके पास दोबारा से। विशाल नहीं आई इस बार। अभी तो वो घर पे हैं। अच्छा वो कर अच्छा जी, तो ख़वातीन और हज़रात, हम जो ख़ास दिन मनाते हैं जी बहुत सारे, हमारी ज़ाती ज़िंदगी में हमारे बर्थडे से लेके जी और फिर शादी का दिन, और फिर उसकी एनिवर्सरी और पता नहीं का, यानी तकरीबन आप हर महीने में देखिए कि कुछ ना कुछ ख़ास दिन हमारी ज़िंदगी में अगर कोई याद रखने वाला हो तो जी जी बाद जी औक़ात लोग नहीं भी याद रखते। जी 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 बिल्कुल। ख़ास तौर पे जो शौहर हज़रात हैं उनको अपनी शादी या बेगम की सालगिरह नहीं याद होती, जी जी बिल्कुल। और यार याद रखना नहीं चाह रहे होते वो, मेरा ख्याल है जी जैसे शादी आप की सालगिरह तो बिल्कुल ही नहीं याद रखना चाह जैसे रहे होते। जैसे आपने मेरी वो वीडियो पर आपका कमेंट बड़ा ही दिलचस्प था। जी 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 बिल्कुल बोला वो बिल्कुल। कौन से वाला? उन्होंने आपने वो वीडियो बनाई हुई थी ना कि बीवी को गर्लफ्रेंड कैसे बनाना चाहिए, जी बनाया जाए। जी तो वो मैं आई वाज जस्ट शेयरिंग विद माय हस्बैंड, बल्कि मैं सुन ही रही थी ऊंचा, तो मैंने उनसे शेयर किया, तो उन्होंने कहा प्लीज़ मेरी तरफ से पूछ दो कि अगर गर्लफ्रेंड को बीवी बनाना हो तो क्या तो मैंने कहा नहीं मैं ये नीचे कमेंट कर रही हूँ, आप करें। कहते नहीं मैं करता अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे कुलीग्स वगैरह भी हैं, तुम खुद ही पूछ दो मेरा लेकिन ये। इसमें मैं आपको बताऊं कि उनकी जो नीयत है ना, जी 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 वो बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छी है, जी जी क्योंकि अगर कुछ मसाइल होते ना, जी जी तो यकीनी तौर पे ये सवाल वो आपके ज़रिए ना पूछते। ऑब्वियसली मोहसिन साहब, जी, मतलब वो नहीं जरा इतना भी ऑब्वियस ना, इतने यकीन से भी ना कहें। ठीक। अच्छा आप मुझे बताएं मैं हम करना की है फिर नहीं बस अब तो यही है कि एक तो यकीन किया जा सकता जी है, जी जब कुछ भी ना करने में जब कुछ भी ना समझ में आए जी जी तो फिर भला क्या करना होता है? फिर यकीन चलें, ही ये कर। सवाल है आपसे ठीक है। कि जब कुछ भी ना समझ आए, जो आपके हालात हैं जी वो गैर मुतवक्का हो गए, ठीक है। वो चैलेंजिंग हो गए, जी और समझ में कुछ नहीं आ रहा, जी तो फिर क्या करना है? फिर यकीन ही करना है बस, और एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना क्योंकि एक्सेप्टेंस से ही उसकी तब्दीली की राह है। जी हमवार होगी। जी बिल्कुल। क्योंकि लोग अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस को, गैर मुतवक्के हालात को, चैलेंजिंग जो सिचुएशंस होती हैं उनको कबूल ही तो नहीं कर पाते, और रोते रहते हैं, जी बिलखते रहते हैं, सिसकते रहते हैं, जी अटकते रहते हैं, जी और बार बार ये बात कहते रहते हैं कि भी ये जो है ना, ये क्यों हुआ, क्यों हुआ। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन साहब। वो अच्छा मैं कभी कभी हम सॉरी टू जी कट यू, कभी कभी मोहसिन साहब ख़वातीन के एंड पे ये भी होता है हम्म, कि ओवर थिंक भी बहुत करती हैं, और मतलब डाउट्स बहुत ज़्यादा करती हैं ज़्यादातर। मैंने अभी जैसे हम शौहर हाँ, की बात कर रहे थे ना अब कि वो एनिवर्सरीज और डेज़ की आप जैसे बात कर रहे थे। नहीं, पहले आपने कभी कभी कहा, फिर मेरे तासुरात देख के कहा कि ज़्यादातर, और अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मैंने और जोर दिया तो आपने अमूमी तौर पे ले आनी है बात। हमेशा कर देते हैं हम, आप खुश आप खुश होने चाहिए मोहसिन साहब। जी नहीं, अच्छा हमेशा ख़वातीन जो हैं, नहीं हमेशा तो खैर हमेशा नहीं, नहीं करती, नहीं हमेशा ज़्यादातर नहीं, जो है ज़्यादातर ज़्यादातर जी है, ख़वातीन जो हैं वो ओवर थिंक करती हैं, डाउट्स करती हैं, गिले शिकवे ज़्यादा करती हैं, और कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं रख पाती अपने पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से फिर होता ये है कि वो जो सोच रही होती हैं ना वो उनको यकीन लगना शुरू हो जाता है। अच्छा बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि वाकई ही कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा होता है, जैसे जो वो सोच रही होती हैं तो वो कभी कभी देख भी आप रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ आपका जो कैजुअल एटीट्यूड और बहुत अच्छा ताल्लुक और बड़ा दोस्ताना रवैये से वो मसला खुद ही हल हो जाता है, जी इंटेंस नहीं पकड़ता। जी तो जी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये रवैये कुछ ख़वातीन के सीखने के भी होते हैं, बेशक ऐसा ही है। बल्कि जी इसके अब ऊपर एक सॉरी इस पर इसके ऊपर पूरा पूरा पूरी एक
जी, जी। डॉक्यूमेंट्री बनती है, ये कहने नहीं, लगी? मैं ये कह रही थी कि इसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत बुक है, अच्छा, किस्सा चौहार दरवेश जी। उर्फ मियाँ बीवी लड़ते क्यों ये तो हैं। नाम बड़ा सुना हुआ लगता है। ये वही हाँ, किताब तो नहीं जो अक्सर यहाँ से लोग खरीदने के लिए भी आते जी, हैं? ये जो ऑथर हैं इसके वो हमेशा की तरह हमारे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे मोहतरम डॉक्टर सदाकत अली, और किताब अगर इस टाइम मेरे पास होती मोहसिन साहब तो हम ज़रूर अवाम को, अपने व्यूवर्स को शो करते, जैसे हमने अनमोल बाप का भी किया था। अनमोल बाप की वो किताब जो थी जी। जो कि यानी कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसका फीडबैक आया जी, और जी, जी, उन्होंने जी। अपने फादर्स के लिए भी ख़रीदी और फादर्स ने अपने बच्चों के लिए ख़रीदी। जी, तो जी। ये जो किताब बिनी जो हमारा एक जो मैं समझता हूँ डॉक्टर सदाकत अली का इस सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा एहसान अलावा उनके और इतने एहसानात के, जी, जी। वो ये भी है कि वो किताब का जो समझिए कि किताब की इज़्ज़त है जी। और उसकी जो हुर्मत और उसकी दोबारा से उसके रिवाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो बड़ा ही लाजवाब है। बिल्कुल, यानी अच्छा। उन्होंने उन्होंने जी। किताब को तरवीज दिया है। जी, जी, बिल्कुल मोहसिन साहब, और मुताले को भी। अच्छा, जैसे लोगों का ख़्याल है ना कि बुक है कोई 300 सफ़े की, 200 सफ़े की, तो इसके पीछे मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि 20-20 साल की डॉक्टर साहब की रिसर्च होती है। और उसके बाद कहीं वो कोई एक टॉपिक डिसाइड करने के बाद सोचते हैं, फिर लिखते हैं। तो ये सालों की एक रिसर्च और एक्सपीरियंस, तजुर्बा भी तो है ना मोहसिन साहब क्रेज़ी उस। और उनका जो एक यानी एक बरस हा बरस का जो विज़डम का एक निचोड़ है, जी। वो उन किताबों में जैसे अनमोल सीरीज़ जी, जी। और इसके अलावा मैनेजमेंट पर उनकी किताबें, जी। ये अनमोल माँ तगड़ी माँ किताब ने तो बहुत तहलका मचा रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अनमोल बाप मीनार नूर, अनमोल मैनेजर के मीठे बोल, जी। आपने किस्सा चहार दरवेश उर्फ मियाँ बीवी लड़ते क्यों हैं की जी, बात जी। की। जी। फिर उनकी जो लिखी हुई किताब फैमिली सिस्टम अप्रोच, बिल्कुल, तसादम पर किताबों की बिल्कुल। सीरीज़, तसादम सीरीज़ बहुत उम्दा है। जी। उरूज से उरूज तक एक किताब है। बेहतरीन किताब, बिल्कुल, बहुत ही शेम जो हमें बांध के रखती है जी। और इसी तरह से यानी नशे की बीमारी पर उनका वो नशे में कहीं तन्हा ना रह मैं जाए। उसी किताब का हवाला देने लगा था कि वो स्लोगन जी, इतना ज़बान ज़द आम हुआ जी। कि जिसके नतीजा में इस पर टीवी ड्रामास भी बने जी, जी, और जी। उसके अंदर कई मुझे पिछले दिनों एक ड्रामा राइटर बता रही थी जी। कि उन्होंने उस किताब के उस डायलॉग को अपने जो 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 उसमें मुतासरा जो था ना हीरो हुँ, हीरो नशे में पड़ जाता है, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने जो यानी जो मंज़र था ना, जी। वो इस जुमले के मुताबिक वो सीन क्रिएट उसमें होता है ड्रामे में कि वो बिल्कुल तन्हा रह जाता है, हुँ, हुँ, नशे हुँ। में तन्हा रह जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये फैमिलीज़ के समझने की, फैमिलीज़ के लिए बुक्स हैं। जी। अभी ये जो मैं क्योंकि मियाँ बीवी की ही बात हो रही थी और मोहसिन साहब वो डेज़ की बात कर रहे थे, सेलिब्रेशंस की, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन ये ऐसा आया मोहसिन साहब की जो छोटे-छोटे से रवैये होते हैं ना, हुँ। एक्चुअली तो ताल्लुकात को वही ख़राब कर रहे होते हैं। जैसे ठीक मैं। ठीक भी, खराब हाँ। भी और ठीक भी। हाँ, अगर आप रवैयों पे काम करेंगे तो वो फिक्स हो जाता है ना मसला। अब हुँ, जैसे किस्सा चौहार दरवेश और मियाँ बीवी लड़ते क्यों हैं, में सिर्फ 4 मसाइल पे बात की गई है। हुँ, हुँ। अगर आप बताएँ तो वो कौन से 4 मसाइल हैं मोहसिन साहब? 4 जो मसाइल हैं या 4 उनके रवैये, रवैये हैं? 4 रवैये। अच्छा, तो उसमें आप देखें कि हम जो नुक्ताचीनी करते हैं, हम बिल्कुल। नुक्ताचीनी बड़ी बेदरेक करते हैं। हुँ, हम शिकायत करते रहते हैं, जी, हम चुप साथ देते हैं कई जी, दफ़ा, डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव हो जाते हैं। जी, यानी अच्छ 4 हैं ये जी, बातें। जी, जी, जी। जी। तो इन रवैयों के बीच में हुँ, हमारे हर ताल्लुक को गिरा लगती है। हमारे बिल्कुल। हर ताल्लुक में जहाँ भी हमारा कोई ताल्लुक है, अगर हम वहाँ वो जो बात हमने शुरू में की जी, थी, मैंने ये जैसे बात की थी कि पावरफुल पोजीशंस को आप जब एक्सरसाइज करते हैं, जी। जहाँ डायलॉग हो सकता है, वहाँ आप ये काम कर रहे होते हैं। हुँ, तो उसके नतीजे में डिसलाइकिंग, नापसंदीदगी और अगर डर कर एहतराम भी पैदा होता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके नतीजा में क्या होगा? बगावत पैदा होगी और बिल्कुल। बगावत चैलेंज कर देगी अगेन उसी साइकिल के अंदर वापस आपकी पावरफुल पोजीशन को। हुँ, हुँ। तो ये है वो साइकिल जी, जिसके अंदर लोग अपने घरों में रिश्तों के अंदर हसासियत को ख़त्म कर लेते हैं। जी। लिहाज और मुरव्वत और प्यार और पसंदीदगी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बिल्कुल, जैसे अभी सर ने बताया नुक्ताचीनी, तौहीन अमीज़ी, दफ़ायत और पत्थर का सनम हो जाना, यानी स्टोन वॉलिंग। जी, ये वो जी। 4 रवैये हैं मुसलसल, व्हिच इज़ वेरी कॉमन, वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने कॉमन हैं कि हमारे मतलब मुआशरे में अगर आप देखें
तो जो नुक्ताचीनी है उसको बिल्कुल नहीं कोई बुरा रवैया समझा जाता। तौहीन को हम यानी जो है ना वो समझते हैं कि ये हमें हमारा कोई एक फन है, फन आर्ट है, है, ये करेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और इसके ज़रिए हम दूसरों को जब तौहीन करते हैं, नीचा दिखाते हैं, उसकी इज़्ज़त को पामाल करते हैं, रौन डालते हैं दूसरों के सामने उसके सारे किए धरे को, तो हमें लगता है कि ये जो हमने उसे लाजवाब कर दिया है ना, जी और ये जो हम जीत गए हैं, जी जी जी, ये हमने मैदान मार लिया है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। लेकिन याद रखिए कि हर वो जगह, हर जी वो सिचुएशन जहां आप इस तरीके से किसी को पिछाड़ते हैं, जी उसका नतीजा कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अच्छा नहीं देखा। बिल्कुल। कि आपने किसी को लाजवाब कर दिया हो, जी आपने किसी को एक तरह से शिकस्त दे दी हो, जी यानी उसके जज्बात को मजरूह कर दिया हो, जी और फिर आप खुद या वो आपकी ज़िंदगी में कोई सुकून का ज़रिया बने हो। जी जिन रिश्तों के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी होती है ना, जी जी उनके साथ कभी भी ऐसी इंतहाओं को नहीं छूना चाहिए। जी जी जी, उनके बिल्कुल। साथ अगर आप ऐसा कोई सलूक रवा रखते हैं जिसमें आप खुद ही उसको सोच के शर्मिंदा से हो जाएं, कभी अकेले में बैठे हुए आपको ख्याल है, वैसे तो ये जो शर्मिंदगी है जी या एहसास का होना है जी जी या गलती को एक्सेप्ट करना है, ये कहानियों, ड्रामों, नॉवेल्स, फिल्मों में होता है। ज़्यादातर हम अमली ज़िंदगी में तो ना अपनी गलती पर पशेमान होते हैं, जी, ना मानते हैं, ना इस्लाह करते हैं। हम ज़्यादातर तो अनाज से ही ऑपरेट कर रहे होते बिल्कुल हैं। सही बात की, बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल मोहसिन साहब। और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमारा राइट बनता है और ये है राइट सोल्यूशन, जी। जबकि ये इट्स अ मोस्ट रॉन्ग सोल्यूशन, इट्स नॉट द सोल्यूशन, इट्स एक्चुअली प्रॉब्लम। और मगर क्योंकि हम सीख चुके हैं ना, बैगेज है, हमने सीखा ये है, हमें माशरे में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हुआ नज़र आता है अमल, तो जो चीज़ ज़्यादा है तो हमें लगता है कि वो ऑथेंटिक भी है, ज़रूरी नहीं है। आपने कितनी खूबसूरत बात कही है। जी जो ज़्यादा चीज़ पाई जाती है हम समझते हैं ये ऑथेंटिक है, जी यानी हम कसरत को गलबे और सही होने से कंफ्यूज करते हैं। जी जी जी। अच्छा, और जैसे ये मेजोरिटी इज अथॉरिटी का जो एक, हाँ कहा जाता है, हाँ इट्स अ हाँ सेइंग ना, जी जी मेजोरिटी इज अथॉरिटी, विच इज टोटली रॉन्ग, जी जरूरी नहीं है। जी जी जी। जी जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, भाई हाँ, बाबा, और क्या कोई दूसरी भी है पॉलिसी कि ये बेस्ट है, तो फिर दूसरी कौन सी है? दूसरी फिर झूठ बोलना इज ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज द ओनली बेस्ट पॉलिसी। जी यानी जी, आप बल्कि बेस्ट का लफ्ज़ भी इसमें, यानी ऑनेस्टी शुड बी, वो तो उसकी एक तकरीम के लिए जी है। जी, ऑनेस्टी इज द पॉलिसी एक्चुअली, हाँ है हाँ ना, जी। ऑनेस्टी इज। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं मोहसिन साहब जो सोसाइटी में डेवलप होती गई, बैगेज है ना, और हमने कभी उनको चेक करने की, कभी प्रोब करने की कोशिश ही नहीं की, जी और हमने बस उन्हें अननोइंगली, अनकॉन्शियसली अडॉप्ट कर लिया। और फिर हमें जब कोई कहीं पे कोई हमें करेक्शन का मौका मिलता है, अब जैसे स्टोन वॉलिंग है, यानी पत्थर का सनम हो जाना, अब बुक पढ़ने के बाद और बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद आई माई सेल्फ, आई पर्सनली रियलाइज मोहसिन साहब कि ये है 100 मसलों की एक जड़। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ी, जी वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। नहीं, एग्जैक्टली जी और जबकि हमें क्या सिखाया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है कि एक चुप थे 100 सुख। हम्म तो वो जो चुप है बेसिकली, उसमें ये नहीं कहा जाता कि आप चुप से बेहतर है कि आप बेहतरीन गुफ्तगू सीख लें, कहाँ पे क्या बात करनी है वो सीख लें, रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ कम्युनिकेशन सीख लें, आप असर्टिवनेस सीख लें, आप सच्ची बात कहना सीखें इज़्ज़त एहतराम के साथ। लेकिन कहा क्या जाता है कि चुप हो जाओ, साइड हो जाओ, बुलाना छोड़ दो, बात ना करो, मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे, मगर मसाइल हल नहीं होते, बल्कि मसाइल बढ़ रहे होते हैं। यानी यही तो वो पर्दा है जी जिसके तले ये सारी चीज़ें छुप जाती हैं जी जी कि ऐसा ना करो। ये जब हम ये कहते हैं कि ऐसा ना करो, मतलब ये है कि इसको खोलने से मुझे बेचैनी होती है, जी जी इस जी पर्दे को उठाने से मुझे जो है वो अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है, जी, लिहाजा इस पर मिट्टी डालो एग्जैक्टली। और पर्दा रहने दो। बिल्कुल। अच्छा, तो वो जो आप डेज की बात कर रहे थे, सेलिब्रेशंस की, सॉरी, जहाँ से कि बात खवातीन से होती हुई किस्सा चहार दरवेश से होती हुई ऐसे होती हुई यहाँ तक पहुंची है। यहाँ नहीं, उसमें ना एक मौका ऐसा था कि मैं कुछ कहने लगा, तो आपने कहा नहीं आप बताइए, मैं कहने नहीं आप बात कीजिए।
तो ये जो बात वहाँ रुक गई थी ना, जी, जी। वो बात करना चाहता हूँ। अच्छा, जी, जी। कर लूँ? करें प्लीज़, प्लीज़। अच्छा, वो बात ये है कि नईम बुखारी साहब जी, जी। ने बड़ी दिलचस्प बात की अपने एक व्लॉग में। ओके। 77 के हो गए हैं, अच्छा। तो बड़ी-बड़ी वो दिलचस्प गुफ्तगू। वो कहते हैं एक ज़लज़ले से बहुत डर लगता था, तो मुझे ज़लज़ले से, अंधेरे से बड़ा खौफ आता है। ठीक तो है। एक दफ़ा बड़ा तेज़ ज़लज़ला आया ठीक है। और मैं शेव कर रहा था। तो कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि अब ज़लज़ला तो आ ही गया है। अच्छा, यानी अब जो होना है वो तो होना ही है, जो कुदरत ने बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। तो मैं अपनी शेव क्यों अधूरी छोड़ूँ? तो तो ज़लज़ला भी आ जाए तो जो आप काम कर रहे हैं ना, जी, अगर आपका कोई इमरजेंसी मैनेजमेंट से ताल्लुक़ नहीं है जी। या रोल नहीं बनता, हुँ, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको उस काम को जारी रखना है। मुझे मुझे बिल्कुल। ज़लज़ले से मेरी ज़िंदगी में भी एक वाक़या है। जी, हुआ ये कि एक दफ़ा ये कुछ साल पहले की बात है, बड़ा ही इसी तरह से ज़लज़ला, तेज़ ज़लज़ला आया। जी। तो मैं अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ था, तो एक डॉक्टर साहबा थीं, जी, जी, जी। डॉक्टर हुमा असलम, ये साइकियाट्रिस्ट हैं। जी, जी। तो उस वक़्त ये हमारे साथ काम कर रही थी, तो वो जनाब ये हुआ कि जैसे सारे लोग अपने आप को ज़रा महफूज़ जगह रेस्क्यू पे, करने खुली के जगह पे, जी, जी, जी। तो बरजस्ता तौर पे ना वो ज़लज़ला आने पर फ़ौरन ना उठ के जैसे बाकी लोगों की तरह वो भी बाहर चली गईं। जी। फिर उन्हें फ़ौरन ख़्याल आया, क्योंकि मैं व्हीलचेयर बाउंड हूँ, तो मुझे जाने करने में या उसमें, तो मैंने कहा कि बस मैं नईम बुखारी साहब को मैंने ज़रा उसमें फ़ॉलो किया। हाँ। मैं कहा वो शेव कर रहे हैं, तो मैं भी अपना काम जारी रखूँ। अच्छा, मैं बैठा हुआ था, तो वो ना वापस आई फ़ौरन। अच्छा। ज़लज़ला आ रहा था अभी, हुँ, हुँ। और उन्होंने ना ये महसूस करवाए बगैर जी, जी। कि इनको ये ना लगे कि मैं कोई, यानी ये चली गई थी या कुछ ऐसा, तो उन्होंने ना वापस कि हाँ, ये ज़लज़ला देखें कितना ज़्यादा आया है, बस अल्लाह खैर करे, इस तरह से उन्होंने बात को जी। तब्दील किया। अच्छा, मैंने ये नोटिस कर लिया कि उन्होंने उस वक्त ये फ़ैसला वापस आने का इसलिए किया था कि मुझे ये फ़ील ना हो कि मैं वहाँ ऑफ़िस में अकेला रह गया हूँ। हाँ। अच्छा, कई दफ़ा लोगों के ऐसे जेस्चर्स, जी, 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 जी। ऐसे अंदाज़ जी, आपको हमेशा याद रह जाते हैं। बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में भी वो लोग जो कि बिन कहे, बगैर बताए आपकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जी, उनको पहचानें। बिल्कुल। अच्छा, ये वही कीमती लोग हैं जिनको आप वैल्यू बाज़-औक़ात नहीं करते और फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यू आर कई दफ़ा वेरी लोग हमारे भले की कोई बात कर रहे होते हैं, हुँ। और हमें आदत सी हुई होती है, जी। हमें वो उनकी जो बात, उनकी केयर, उनका हुँ, ख़्याल हुँ। रखना, हुँ, वो हुँ। हम इतना उसकी फॉर ग्रांटेड ही ले रहे फॉर होते हैं। ग्रांटेड ही ले रहे होते हैं, हुँ, हुँ। और किसी दूसरे से जी, तलबगार होते हैं वैसे ही केयर के, और मांग रहे होते हैं उससे केयर, जी, उससे जी, जी। टाइम मांग रहे होते हैं, जी, तवज्जो जी। मांग रहे होते हैं, और वो हमें नहीं दे रहा होता। तो बिल्कुल। अब आप खुद देख लीजिए, फैसला कर लीजिए बहुत कि ही खूबसूरत रवैया मोहसिन साहब दोनों जो में से उन्होंने अफसल कौन है? अच्छा एक कुछ ऐसा ही रवैया जो पिछले दिनों सुनने में आया जब अभी ज़िलज़िला आया, इसी साल के ही स्टार्ट अब ये में ज़लज़ले का इतना ज़िक्र हो रहा है, कहीं आ ही ना जाए। मोहसिन मोहसिन साहब एक रवैया तो ये है ना जो आपने बताया, जी, एक वो रवैया है जो मैंने खबरों में सुना जी। कि जब ज़िलज़िला अब इसके बाद मेरी हँसी पता नहीं वो कैसे रुकेगी। हुँ, जब ज़िलज़िला आया हुँ, तो लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे थे, तो जब शदीद झटके लगे तो लोग कलमा का व्रत करते हुए बगैर बिल दिए ही घरों को चले गए। तो हुँ। एक रवैया ये भी एक है, रवैया ये भी है। एक रवैया ये भी जी, है जी, कि वो वेटर और बाकी अमला जो है वो ढूंढता रह गया जी, और वो बुलंद आवाज़ से कलमा का व्रत करते वापस नहीं आए। जी। तो एक ये भी रवैया है। तो हमने रवैयों पे जो है ज़रूर अपनी नज़र सानी करनी, बल्कि औ नज़र रखनी है, नज़र सानी की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, जी, जी, जी। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि इस पे नज़र-ए-फ़ानी भी करनी है, जो कि जैसे एक बड़ा अनमोल रवैया है, हुँ। और नज़र-ए-फ़ानी की अपील भी की जा सकती जी, है, जी, जो हम जी। कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये है कि नज़र रखना हुँ। और अमल करना जी। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो हम बाज़ औक़ात नज़र भी रखते हैं, तनकीद भी करते हैं, जी, ज़िक्र भी करते हैं, अमल नहीं कर पाते। जी, और अमल करने में, रूबअमल होने में ही एक्चुअली नताइज तब्दील होते हैं। जी, नताइज तनकीद करने से, तबसरे करने से, ज़िक्र करने से, कमेंट्री करने से नहीं तब्दील होंगे। जी, 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 नताइज सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बाअमल होने से, जी, जी, यानी जो आप कह रहे हैं, अच्छा थोड़ा कहिए, जी। ज़्यादा ना कहें, हुँ, पर हुँ। उस पे अमल कर लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोगों ने अब मेरे पास जो लोग राब्ता करते हैं, हुँ, तो एक ख़ातून कह रही थी जी, कि मैं रोज़ाना पता नहीं कितने घंटे यूट्यूब की वीडियोस देखती हूँ। जी,
लेकिन पता नहीं क्यों जो है ना, मैं मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, और जब वो ये सारी बात कर रही थी ना, जी। इतनी यानी प्रेशर्ड स्पीच थी उनकी। हुँ। उन्होंने बात करने के अंदाज के हवाले से जी। नहीं कुछ ज़्यादा अभी गौर किया था कि बात करना एक ठहराव के साथ, रुक कर, और डायलॉग इफ़ेक्टिव कैसे बनाना, ये सीखने की जो उन्हें ज़रूरत थी। यानी कि किसी एक बात को अपने ऐसे प्यारे से करना जी। जिसका अपना कोई मसला है। हो सकता है उनके बेटे का मसला, मुझे क्योंकि वो किसी प्रोग्राम में नहीं आई, लेकिन मुझे पता नहीं है कि बच्चे का क्या मसला। बाज़ जी। औक़ात डिस्ट्रैक्शंस की कई वजूहात होती हैं, उसके पीछे कोई साइकियाट्रिक रीज़न हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, माँ या बाप की तरफ से प्रॉपर हैंडलिंग का ना होना वजह हो सकती है, और चीज़ें। लेकिन ये बात वाज़ेह थी उस वक़्त जी। कि वो जो उनके अंदर बेसब्री पाई जा रही थी, बेचैनी पाई जा रही थी, उस बेचैनी, बेसब्री, बेकरारी ने उनके डायलॉग को मुश्किल बना दिया जी, था। जी, जी। सो ये जो बात करना है, अगर हम सीख लें तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। ये बात आज के शो की आखिरी बात है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और आपके साथ मुलाकात का ये सिलसिला, यानी वो एक गीत भी है ना कि ये मुलाकात एक बहाना है। जी। लेकिन ये जो मुलाकात है ये बहाना नहीं है, ये हमारा जो आना जाना है आपके साथ, जी, ये जी। बाकायदा इरादों के साथ है। बात इरादों की हुई थी, तो इरादों को, हुँ। छोटे छोटे इरादों को बनाकर उनको एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस करना, बड़े इरादों को पाए तकमील तक पहुंचाने का ज़रिया बन सकता है। चुनाचे छोटे छोटे इरादों, छोटे छोटे अंदाज़ों को प्रैक्टिस करने से बुनियाद डालिए, और अपने बड़े इरादों को अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट कर डालिए, और बड़े अंदाज़ों को सही और दुरुस्त करने को फाउंडेशन फराहम कीजिए। ये जो छोटे अंदाजे हैं, इन्होंने ही बड़ी पिक्चर बन के बड़े अंदाजे बनना है। सो ट्रू। बिल्कुल ठीक बात की मुझसे आपने। इजाज़त चाहते हैं आपसे, जहारा आपका बहुत शुक्रिया। सर आप आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया आप और आपसे मैंने ही तो वाक़यात पेश किए अपने। आपको पता है, पिछले एक प्रोग्राम में वो जो ईद वाला शो था, तो उसमें आप नहीं थी, तो हाज़रीन और नाज़रीन के जो तबसरे थे वो तो जी, आपने जी। पढ़ ही लिए थे। जी, जी, तो बिल्कुल आप, मौसूम। आपसे प्रोग्राम में जो रौनक है वो कौन नहीं जानता। इजाज़त चाहते हैं सर आई एम आप हाइली सबसे। ओब्लाइज्ड। आप खुश रहिए। तो आप सब के लिए नाज़रीन दिल से दुआएँ, आप और आपके प्यारों के लिए सलामती और खैर और आफ़ियत के सारे कलिमात, सब दुआओं और सब एहसासात के साथ माइक्रोफ़ोन और कैमरा से इजाज़त चाहते हैं। शो से जुड़े रहिए और विलिंग वेज की नशियात से जुड़े रहिए। आज शाम 7 बजे यू आस्क